बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को हूँ। और सबसे पहले जो आज के चर्च के प्रोग्राम है उनको मैं बयान करना चाहूँगा, आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। आज शाम को ठीक 7 से 9 बजे यहाँ पर दुआ होगी और हम दुआ करेंगे सारे साल की, 2023 की शुक्रगुजारी करेंगे और फिर 2024 के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज शाम को 7 से 9 बजे यहाँ पर दुआ में ठहरेंगे हम सब। तो सारी कलीसिया जो है खुदा की हुजूरी में आए और जितने लीडर मखसूस हुए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे ताकि शुक्रगुजारियां की जा सके। और उसके बाद नए साल की जो दुआ होगी, इबादत होगी, कल ठीक 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो मेहरबानी से टाइम का ख्याल रखिए ताकि खुदा के नाम को चला दिया जाए। और आने वाले फिर इतवार को जो यहाँ पर न्यू सीरियल हम स्टार्ट करेंगे खुदा के कलाम में से, तो आपकी दुआओं की जरूरत है और आपकी तावन की जरूरत है ताकि आप दुआएं कर सके ताकि खुदा का कलाम इस कलीसिया पर नाज़िल हो। तो आइए खुदा के कलाम में से आज का जो मेरा सरमन है, पिछली बातों को याद ना करो, फॉरगेट द फॉर्मर थिंग्स, पिछली बातों को याद ना करो। तो आइए मेरे साथ खुदावंत के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे। खुदावंत के कलाम में नया है नामा फिलिपियों और ये 3 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत खुदावंत के कलाम में से तिलावत की जाएगी। सुनिए, खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ता हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदावंद ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालिए। खुदावंद के कलाम में से यशाया 43 बाब, यशाया 43 बाब और उसकी 18वीं खुदावंद के कलाम में से आयत। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सरा में नदियां जारी करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया से बैठ जाइए। आइए पाक रूह के लिए में जोरदार ताली बजाकर खुदा के नाम को जला देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्दी में मानता हूं बहुत है, लेकिन जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए पाक रूह के लिए। हालेलुया। तो पिछली बातों को याद ना करो, यशाया इसको बयान करता है। पौलुस रसूल कहता है कि जब हमारा टारगेट जो है वो क्राइस्ट है, खुदा का बेटा मसीह है, तो हमें दौड़ में दौड़ना है और हमारे सामने टारगेट क्राइस्ट है, मसीह है। उसने मसीह को सामने रखा और मेरा और आपका भी टारगेट, निशान जो है, साइन जो है, वो क्राइस्ट है, खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और वो कहता है पिछली बातों को भुलाना होगा, फिर खुदा क्या करेगा? हमारी जिंदगी में नया काम करेगा, नया काम करेगा। और नया काम से मुराद है कि खुदावंद के कलाम लिखा है कि औरत मर्द की हमायत करेगी, यानी पिछली बातों को छोड़कर दोबारा रिपीट वापस आएगी। और तो मतलब इजराइल जो खुदा से दूर हो गई वो वापस आएगी। तो खुदावंद के कलाम के अंदर खुदा जो चाहता है कि खुदा जब हमारी जिंदगी में नया काम करना चाहता है, खुदा चाहता है कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर एक नई बातों को लाना चाहता है, खुदा हमारे अंदर नया विजन लाना चाहता है, खुदा हमें बरकतें देना चाहता है। और बरकतें उस वक्त रुकती है जब हम पिछली बातों पर सोचते रहते हैं। खुदा के कलाम के अंदर यशाया क्या कहता है? पिछली बातों को याद ना कर। जब याद नहीं करेगा, छोड़ेगा, तो फिर खुदा कहता है मैं तेरी जिंदगी में क्या करूंगा? नया काम करूंगा। साल आगाज होता है, साल का जब स्टार्ट होता है तो लोग पिछली बातों को याद करके रोते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड है कि कोई मर गया है तो फिर लोग उसके अफसोस के लिए वहां पर जाते हैं, फिर दोबारा बातों को वापस माइंड के अंदर लाते हैं। उस बंदे को याद किया जाता है, उसको माइंड के अंदर लाया जाता है। मगर खुदा कहता है फिर तू आगे नया काम तेरी जिंदगी के अंदर नहीं होगा, तू स्टॉप हो जाएगा, तेरी बरकतें रुक जाएंगी। तू पिछली बातों को भूलेगा, तब खुदा क्या करेगा? तेरी जिंदगी में काम करेगा, नया काम करेगा। तो दुनिया के अंदर तो लोग पिछली बातों पर ही ध्यान रहते हैं, सोचते रहते हैं सारे साल के ताल्लुक से, क्या खोया, क्या पाया, क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या मुसीबतें रही। लोग अपने माइंड को इन्हीं चक्रों के अंदर रहते हैं और फिर आगे खुदा का रूह जो है, जो चाहता है हमारी जिंदगियों के अंदर काम करना, वो नहीं कर होता। रूह को हम रोक देते हैं,
अपनी बरकतों को अपने हाथ से रोक लेते हैं, क्योंकि हम पिछली बातों पर ही सोचते रहते हैं। तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मूसा जो था, लिखा है उसने खुदा की खातर, कौम बनी इसराइल की खातर उसने क्या किया, खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम जब कहा, तो उसने लिखा है कि पिछली बातों को क्या किया, लिखा है हालांकि पीछे जाने को, हालांकि मिस्र को उसने छोड़ दिया था, छोड़कर जब आ गया तो लिखा है पीछे नहीं उसने देखा दोबारा। लिखा है हालांकि उसके पास चांस था कि वो मलका का बेटा बादशाह बने, चांस था, उसने क्या मिस्र के खजानों को ठोकर मार दी उसने मसीह की खातर, खुदा की खातर उसने क्या किया, बाइबल में लिखा है उसने मिस्र के खजानों को, दौलत को, अपनी बादशाह होने के रुतबे को उसने लिखा ठोकर मार दी। हालांकि उसके पास चांस था कि वो पीछे चला जाए, मिस्र में जा सकता था, मगर पीछे नहीं गया वो। आमीन। तो अब देखिए इस तरह लिखा है, इब्राहिम लिखा है ऊर से निकला, खुदा ने कहा इन बुत परस्त कौमों से निकला तो मैं क्या करूंगा, तुझे ऐसा शहर दूंगा, तेरी औलाद को, नस्ल को, तेरी पुश्तों को, कि वहां दूध और शहद बहता होगा, वहां पर बरकतें होगी, ब्लेसिंग होगी। और लिखा इब्राहिम को खुदा ने दुनिया में शहर दे भी दिया, मुल्क कनान, जहां दूध शहद बहता है, हर किस्म की बरकत है। आज बनी इसराइल जहां पर रहती भाई, वो पहाड़ों वाली जमीन है, हर किस्म के ड्राई फ्रूट, हर किस्म की बरकत वहां पर है, ऑयल वहां पर है, हर किस्म की ब्लेसिंग है। खुदा ने इब्राहिम से वादा किया, और लिखा इब्राहिम के पास भी चांस था कि वो वापस ऊर के इलाका में चला जाए, उस इलाका के अंदर, मगर लिखा उनकी निगाह पीछे नहीं थी, उनकी निगाह कहां पर थी, लिखा इब्राहिम की निगाह तो लिखा नए यरूशलेम पर थी। आमीन। हालांकि चांस था कि पिछली बातों पर ध्यान करें, पीछे चले जाए। इसलिए यशायाह यहां पर क्या बयान करता है, पिछली पहली खुदा के कलाम में पिछली बातों को याद ना कर, तो फिर खुदा तेरी जिंदगी में क्या करेगा, नया काम करेगा, तुझे बरकतें देगा, तुझे ब्लेस करेगा। और अगर तू पिछली बातों को सोचता रहेगा तो तेरी बरकतें रुक जाएंगी, तेरी ब्लेसिंग रुक जाएंगी। आज दुनिया के अंदर यही वजह है, बड़े बड़े ईमानदार बिलीवर वो जब पिछली बातों को सोचते रहते हैं तो फिर खुदा जो नया काम उसकी जिंदगी के अंदर करना चाहता है वो रुक जाता है, नहीं कर पाता। लिहाजा खुदा के कलाम लिखा है पिछली बातों को याद ना कर, तब खुदा तेरी जिंदगी में क्या करेगा, बोलिए, नया काम करेगा। इब्राहिम के पास मौका था पीछे जाने का, मगर नहीं गया, उसकी नजर नए यरूशलेम के ऊपर थी, दुनिया में नहीं मिला मगर आसमानों पर चला गया। उसकी निगाह थी कि मैं नया यरूशलेम हासिल करूं। मूसा के पास खजानों की बादशाह बनने का ओहदा था, उसके पास चांस था कि वो मलका का बादशाह बन जाए, मगर नहीं, मसीह की खातर, कौम की खातर उसने लिखा उन चीजों को ठोकर मार दी मसीह की खातर। और इसलिए बाइबल का पीछे मुड़कर नहीं देखना। मगर एक जगह पर मूसा से ये गलती हो गई, खुदा के कलाम में लिखा है मूसा को एक जगह पर कहा गया कि इस लोग की पानी मांगते थे, वहां पर बियाबानों के अंदर पानी नहीं थे, खुश्क पत्थर थे, चट्टाने थी, बियाबान थे, वहां पानी नहीं था। तो कौम को जब प्यास लगी तो वो बड़बड़ाने लगे, तो कहने लगी कि मूसा तो हमें मारने के लिए ले आया, यहाँ पर हमें पानी चाहिए, कड़वा पानी है, पिया नहीं जाता, पेट खराब हो सकता है, हो जाता था। तो मीठे पानी के चश्मे खुदावन के कलाम लिखा, खुदा ने कहा लाठी मार इस चट्टान पर। तो जब मूसा ने लाठी मारी तो चट्टान से चश्मा जारी हो गया मीठा। आइए खुदावन के जलाल के लिए जोरदार हालेलुया। अब जब आगे गए हैं, कौम आगे गई, तो खुदा ने फिर कौम कहती कि हमें पानी चाहिए। तो खुदा ने अब उसे कहा कि तू अपने भाई हारून को साथ लेना और क्या करना, लाठी भी लेना, और अब तू क्या करना, चट्टान को क्या करना, कहना कि अपना पानी दे। तो उसने क्या किया, उसने पुराने मेथड को यूज करते हुए लाठी पकड़ी और उसे वहां पर मारना शुरू कर दिया। एक दफा फिर 2 दफा मारी। खुदा ने कहा बस भाई, दोबारा तूने, मतलब तुझे कहा क्या कि चट्टान पर लाठी मारनी नहीं बल्कि कहना है चट्टान को। वो पुराने मेथड को यूज कर रहा था मूसा। खुदा उसे नए विजन के अंदर, नई सोच के अंदर लेकर जाना चाहता है, नया तजर्बा उसे देना चाहता है, मगर पुरानी ही उसने बातों को रिपीट किया। खुदा कहता है इस चट्टान को कहना, उसने लाठी मारना शुरू कर दी। तो खुदा ने कहा बस मूसा अब नहीं आगे जा सकता, ऊर के पहाड़ के ऊपर चला जा, वहां पर मुल्क कनान का नजारा करने आगे नहीं जाएगा तू। लिहाजा वो फिर, मतलब कहने का मकसद है कि वहां जाने में, सरजमीन में जाने से वो रुक गया, उसे रोक दिया गया।
क्या वो आसमान की बादशाही के अंदर है, क्योंकि उसने तमाम चीजों को ठोकर मार दी। कहने का बस उसे रोक दिया गया आगे जाने के लिए, क्योंकि उसने पिछली बातों को सोचा, पिछला मेथड यूज किया। हाँ, यशुआ जो था उसने नए मेथड को समझ गया खुदा का। इसलिए लिखा है, खुदा ने कहा कि उस दीवार को, यरूशलेम की दीवार पर तूने नारे मारने हैं। और जब उसने नारे मारे, लिखा है नारा मारा गया, लिखा है वो दीवार, लिखा है अंदर की तरफ गिर गई। हालेलुया। आइए खुदा के जलाल की जरूरत है। उसने मारा नहीं दीवार को, तोड़ा नहीं, बल्कि अब नारों की जरूरत थी, अब कहने की जरूरत थी। उसने कहा, नारा मारा गया यशुआ ने, और दीवार अंदर की तरफ, इतनी मोटी दीवार अंदर की तरफ गिर गई। कई दफा हम पुराने मेथड यूज करते हैं, पुरानी सोच यूज करते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो भाई फिर वो बरकतों से ममू आगे नहीं बढ़ पाते, नया काम नहीं आगे। मूसा की जिंदगी में जो आगे नए और काम होने थे वो रुक गए, खुदा ने रोक दिए बस मूसा। इस तरह आज भी बाइबल के अंदर यशायाह क्या कहता है, पिछली बातों को याद ना कर, पिछली बातों को पर सोचते ही ना रह, मैं तो तेरी जिंदगी में नया काम करना चाहता हूं, तो पिछली बातों के लिए फिरता है। खुदा चाहता है हमारी जिंदगी में नया काम, नई वर्क, नई सोच, पीछे ही ना रोते रहे, आंसू बहाते रहे पिछली बातों को याद करते हुए। खुदा ने तो हमारे आंसू पहुंच दिए हैं, हालेलुया, यीशु मसीह के जरिए से। पिछली बातों को बुलाना होगा, तब खुदा मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर क्या करेगा, बोलिए, नया काम करेगा। और पीछे मुड़कर किसने देखा, लिखा लूत की बीवी ने, लिखा खुदा ने कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा, लिखा नमक का सतून बन गई वहां पर। आप देखिए, आज भी दुनिया के अंदर जो पीछे मुड़कर देखेगा, पिछली बातों को पर रोता रहेगा, याद करता रहेगा, भाई उसकी जिंदगी के अंदर बरकतें रुक जाती है। मूसा कितना बड़ा प्रॉफिट, नबी, रोक दिया गया। पिछला तजर्बा यूज करना पे, तेनों नया तजर्बा कहने की कह रहा हूं, क्या तूने लाठी नहीं मारनी, कहना है, उसने कहने की जरूरत थी, वो पीछे हट गया। लूत की बीवी, उसे कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना, उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन नमक का सतून बन गई, बरकतें रुक गई। आज भी हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं, भाई जो नुकसान हो गया, जो मुश्किलात आ गई, बीमारी, दुख, रोग था, दुख दिया लोगों ने, भूल जाइए, तब खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में, बोलिए, नया काम करेगा। हालेलुया। इसलिए खुदावंद के कलाम लिखा है, पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, तब खुदा हमारी जिंदगी में, बोलिए, नया काम करेगा। पौलुस रसूल कहता है, मैं पिछली बातों को भूलता हुआ मसीह जो मेरा टारगेट है उस पर भागा जाता हूं, ताकि उससे उस निशान को हासिल करूं, उस बरकत को हासिल करूं। आमीन। इस तरह मेरी और आपकी बरकत भाई पीछे मुड़कर नहीं है। और जब दौड़, एथलीट जो होते हैं, दौड़ में जब दौड़ते हैं, सुनिए आखिरी बात, दौड़ कर खेलों के अंदर जो दौड़ते हैं एथलीट, बहुत जान मार देते हैं दुनिया का सेहरा ले, इनाम लेने की खातिर। जब वो दौड़ते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, और जो पीछे मुड़कर देखेगा वो मुंह के बल गिरता है, वो जीत नहीं पाता। उनका फोकस सीधा ध्यान। कोई भी आज भी कोई भागता हो, पीछे जब मुड़ के भागता देखेगा, वो भाई गिरेगा, बहुत बुरा, खतरनाक, आगे नहीं बढ़ सकेगा। लिहाजा खुदावंद के कलाम में यशायाह क्या कहता है, पिछली बातों को याद ना कर, पिछली बातों पर सोचता ही ना रह। खुदा तेरी जिंदगी में नया काम करना चाहता है, तू खुदा पर फोकस कर, खुदा की इबादत कर, खुदा की बंदगी कर, खुदा के नाम को जलाल दे, तब खुदा तेरी जिंदगी में क्या करेगा, नया काम करेगा, नए तजर्बे में लेकर जाएगा, नई बरकतें देगा, आसमान तेरे लिए खोल देगा, जो अच्छा उसका खजाना है। भाई वो ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं, तो भाई पिछली बातों को क्या होगा, भूलना पड़ेगा। पिछली बातों को क्या होगा, भूलना पड़ेगा। तब खुदावंद के कलाम लिखा है, मैं तेरी जिंदगी में क्या करूंगा, नया काम करूंगा। तब वो वकूफ के अंदर आएगा और खुदा आसमानी दरीचे खोल देगा, बरकतें खोल देगा तेरे लिए। आमीन। लिहाजा खुदा हमारी जिंदगी के अंदर नया काम करना चाहता है। लिहाजा जब हम पिछली बातों को भूलेंगे, पिछली बातों को भूल जाएंगे, तब खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा। और यही पौलुस रसूल कहता है, पिछली बातों को मैं भूलता हुआ आगे की तरफ, निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं, ताकि इनाम हासिल करूं। ताकि क्या करूं, वो इनाम क्या है, उसने मसीह को पा लिया। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, मैं पा चुका, मैं कामलियत की तरफ बढ़ चुका, मैंने कामलियत के अंदर जो कदम रख दिया है, यानी मैं पकड़ चुका हूं इनाम को। इसलिए वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। क्या कहता है, क्योंकि उसने मसीह को पा लिया। इस तरह मेरा और आपका भी टारगेट कौन है, यीशु मसीह है। जिसके पास मसीह आ गया, उसके पास दुनिया की हर बरकत आ गई। भाई आइए अपने सब कुछ आंखें बंद करें, दुआ करें। आइए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएं, आंखें बंद।